गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों को बचाने के लिए निकाली जा रही है यात्रा। आदि बद्री से हथनी कुंड बैराज पहुंची गंगा यमुना बचाने की यात्रा में आए आचार्य राजेंद्र ने कहा, खनन से नदियों का सौंदर्यीकरण खराब हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि नदियों के किनारे पर बनाए गए हाईवे जिससे कि इनका सौंदर्यीकरण हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि यमुना किनारे भी ऐसी व्यवस्था की जाए कि हरिद्वार की तर्ज पर यमुना का भी विकास हो। आपको बता दें कि गंगा यमुना सरस्वती बचाओ यात्रा आदि बद्री से चलकर हथनी कुंड बैराज पहुंची। यात्रा में शामिल सभी लोगों ने यमुना में पूजा अर्चना कर यमुना का जल लिया। इससे पहले बहादुरपुर में यात्रा का स्वागत किया गया। उसके बाद हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। यात्रा के इंचार्ज आचार्य राजेंद्र ने खनन से बदले हथनी कुंड बैराज से यमुना के स्वरूप पर गहरी चिंता व्यक्त की। गंगा यमुना सरस्वती बचाओ यात्रा आदि बद्री से चलकर हथनी कुंड बैराज पहुंची। यात्रा में शामिल सभी सदस्यों ने यमुना में पहुंचकर अर्चना कर वहां से चलकर हरिद्वार के लिए रवानगी की। यात्रा के इंचार्ज राजेंद्र ने बताया कि गंगा यमुना सरस्वती बचाओ यात्रा दिल्ली के झंडा चौक से शुरू होकर यमुना नगर के आदि बद्री पहुंची। वहां पर सभी सदस्यों ने सरस्वती नदी के दर्शन किए। उसके बाद यात्रा हथनी कुंड बैराज पहुंची। यहां से यमुना जी में पूजा अर्चना कर यमुना का जल लिया गया। आचार्य राजेंद्र ने बताया कि वे पिछले 30 साल से गंगा यमुना सरस्वती बचाव के लिए कार्य कर रहे हैं। इस कार्य में देश के सैकड़ों समाज सेवी उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य गंगा यमुना सरस्वती को साफ सुथरा रखना है। तीनों नदियों में प्रदूषण ना हो, इसके लिए वह समय समय पर यात्रा करते रहते हैं और लोगों को नहरों के प्रति जागरूक करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को गंगा यमुना सरस्वती दोनों नहरों को हाईवे से जोड़ना चाहिए। नहरों के साथ साथ हाईवे निकलना चाहिए जो दिल्ली जाकर जुड़ सके। हथनी कुंड बैराज पर खनन की स्थिति देख उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यमुना नगर में अवैध खनन ने हथनी कुंड बैराज ताजेवाला हरियाणा के स्वरूप को बुरी तरह से प्रभावित किया है। यमुना नगर में हो रहा अवैध खनन यमुना के लिए अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर यमुना को बचाना है तो प्रशासन को यमुना में हो रहे खनन को रोकना होगा। सूखने के कगार पर है। फिर नंबर गंगा का है। आज से 20-40 वर्षों के बाद ये दोनों नदियां भी लुप्त होने के कगार पर होंगी। हम शासन से, प्रशासन से, सरकार से आग्रह करते हैं, मांग करते हैं, इन नदियों में किसी प्रकार के नदियों के अंदर नाले न डाले जाएं, फैक्ट्रियों का वेस्ट न डाला जाए, कचरा न डाला जाए और इनके किनारे किनारे सीधा दिल्ली तक हाईवे मार्ग बनाया जाए जिससे नदियों की रक्षा हो सके। आज दुनिया भर का खनन इन नदियों के किनारे हो रहा है। इससे इनका प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक स्वरूप नष्ट हो रहा है। इस नाते हमने ये यात्रा आयोजित की है जिससे विश्व का ध्यान हम इस ओर आकर्षित कर सके। सहारनपुर जनपद से, दिल्ली से, नोएडा से, हरियाणा से सैकड़ों लोग इस भावना के साथ इस गर्मी में तपती हुई धूप के अंदर, लू चलती हुई मौसम के अंदर यहाँ इस नदी के किनारे आज आए हैं और सरस्वती नदी से हम लौटे हैं। हमने देखा है वहाँ एक एक बूंद टप टप करके केवल मात्र सरस्वती नदी का जल आ रहा है। ये झंडे वाला दिल्ली से शुरू हुई है, नोएडा से शुरू हुई है, फरीदाबाद से भी लोग आए हैं और सरस्वती नदी के किनारे हम योगी मनोज कुमार जी के नेतृत्व में पहुँचे हैं। वो मार्ग इन्होंने हमें सुलभ कराया है और वहाँ से हम हथनी कुंड बैराज यमुना के किनारे आए हैं। हमने यहाँ जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में भी एक मीटिंग की थी। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुना नगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।